नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज़। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रिमांड पर लेकर दिल्ली से पुलिस पूर्णिया आई है। बता दें कि पप्पू यादव के एक ट्वीट के बाद उनको यूएई के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने कॉल करने वाले की शिकायत डीजीपी से की थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस उस आरोपी तक पहुंची जिसने धमकाया था। आरोपी शख्स का नाम महेश पांडे है, जो दिल्ली का रहने वाला है। उसकी साली यूएई में रहती है, जहां वह गया था और वहां से उसने सिम कार्ड लिया था और सिम कार्ड लेकर वो दिल्ली आया था। उसी सिम का इस्तेमाल महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकाने के लिए किया था, ऐसा पूर्णिया पुलिस का दावा है। पूर्णिया पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस शख्स को सामने लाया और कहा जो ये महेश पांडे है, ये मंत्रालय में और एम्स में कैंटीन भी चला चुका है, जिस कारण से इसके संबंध बहुत अच्छे संबंध कई माननीय से हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ये कहें जो एक तरह से इसने कहा। उसके इस ट्वीट के बाद जिस तरह से धमकी आई, तो धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा मांगी थी। उसको लेकर के काफ़ी राजनीतिक हलकों में बवाल भी हुआ था, लेकिन उन्हें कैटेगरी की सुरक्षा तो मिली नहीं। लेकिन बिहार पुलिस ने दावा जरूर किया है कि उसने पप्पू यादव को धमकाने वाले नकली डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। और वैसे अभी कई परतों की पूछताछ होनी बाकी है। अब पप्पू यादव को जिस फ़ोन नंबर से फ़ोन आया था, वो जो बरामद हुआ है सिम कार्ड, क्या वही सिम कार्ड है? क्या जिस तरह से वो हकला के बोल रहा था पप्पू यादव को धमकी देने वाला, क्या इसकी अगर वॉइस टेस्टिंग होगी तो ये हकला सकेगा कि नहीं हकला सकेगा? इन कई सारे मुद्दों पर जांच होनी है। आइए आपको सुनवाते हैं पूर्णिया एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776, इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था, इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबर से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः ही उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। ये कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे। ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी